नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषिं वन्दे बन्धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल अपनी चर्चा 197 नंबर का तत्व प्रारंभ हुई थी, जिसमें चर्चा ये चल रही थी कि जिन्होंने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, पेज नंबर 362, कि जिन्होंने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है ऐसे सकल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा क्या ध्याते हैं, ऐसा प्रश्न किया। गाथा फिर एक बार पढ़ेंगे। निहत घण घादिकम्मो पच्चखम स्वभाव तच्चण्डो नेयंत गदो समणो झादी कम्मठम असंदेहो। निहद घण घादी कम्मो, निहद माने जिन्होंने अभाव कर दिया है, किसका? घन घाती कर्मों का अभाव कर दिया है। पच्चखम सब भाव तच्चण्डु, पच्चखम माने जिनको प्रत्यक्ष हैं, सब भाव माने सर्व पदार्थ उनके ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। नेयंत गदो, ज्ञेयों के अंत को जिन्होंने पार पा लिया है, माने ऐसा कोई ज्ञेय नहीं बचा कि जिसको वो अपने ज्ञान में न जानते हों। समणो झादी कम मट्ठम असंदेहो, ऐसे जो समण है, समण माने श्रवण, असंदेहो माने संदेह से रहित। संदेह से रहित क्यों है? क्योंकि उनके घातिया कर्मों का अभाव हो गया और सर्व पदार्थों को साक्षात प्रत्यक्ष जानते हैं, ज्ञेयों के पार को प्राप्त हैं, तो उन्हें संदेह कैसे रहेगा? इसलिए असंदेहो श्रवण, ऐसे जो श्रवण हैं जिनका संदेह दूर हो गया, संदेह से रहित हैं। झादी कम मट्ठम, कम मट्ठम माने अर्थ, कम अर्थम माने किस प्रयोजन के लिए, ठीक है। झादी, झादी माने ध्याती, किसको ध्याते हैं? तो कह रहे हैं कि जिनके घातिया कर्मों का नाश हो गया, जो प्रत्यक्ष, ठीक है, सभी पदार्थों को जानते हैं, जिन्होंने समस्त ज्ञेयों के पार को पा लिया है, ऐसे संदेह रहित श्रवण क्या ध्याते हैं? काहे का ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं? टीका, लोक को मोह का सद्भाव होने से, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव होने से। नंबर 3, तृष्णा सहित होने से। ये 3 कारण हैं। नंबर 1 मोह का सद्भाव, नंबर 2 ज्ञान की प्रतिबंधक यानी ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव होने से, माने जो अपनी ज्ञान शक्ति है वो पूरी प्रकट नहीं है क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है। तीसरा, तृष्णा सहित होने से, उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। किसे? इस लोक को, माने ऐसे संसारी जीवों को। कैसे? कि 3 बातें कहीं। पहला, जिनके मोह का सद्भाव है। दूसरा, जिनके ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का अभी सद्भाव है, माने ज्ञान शक्ति को रोकने वाला कर्म विद्यमान है। तीसरा, और जो तृष्णा सहित है। समझ में आ गया? तो उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है और वह विषय को अवच्छेद पूर्वक नहीं जानता।
माने अविच्छेद पूर्वक, माने बारीकी से, सूक्ष्मता से, स्पष्टता से। इसलिए वह लोक अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ दिखाई देता है। हम किस पदार्थ का ध्यान करते हैं? या तो हमें उसके संबंध में अभिलाषा हो, अभिलषित, ठीक है, अभी जो जिसके प्रति हमारी अभिलाषा हो, या तो हम उसका ध्यान करेंगे, या फिर जिज्ञासित, ठीक है, जिसके बारे में हमें उसे जानने की इच्छा हो। देखो अभिलषित में आया कि वो राग वाली इच्छा, ठीक है, कि हमको वो चीज़ चाहिए है। लेकिन जिज्ञासित में आएगी सिर्फ जानने की इच्छा, और अभिलषित में तो भोगने की इच्छा भी आएगी, और जिज्ञासित में सिर्फ जानने की इच्छा। तीसरा, संदिग्ध, माने जिसके बारे में अभी संदेह हो, संशय हो। तो जीव ऐसे पदार्थों का ध्यान करता दिखाई देता है। ध्यान के 3 कारण बताए कि किस विषय का ध्यान करता है। या तो वो इसका अभिलषित हो, कह रहे मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, ऐसे वस्त्र चाहिए, उसका ध्यान करता है जीव। या फिर जिज्ञासित, कि जिसको जानने की इच्छा हो, उसका ध्यान करता, अथवा जिसके संबंध में संशय हो, अस्पष्टता हो, संदेह हो, उसका ध्यान करता है। परंतु घन घाती कर्म का नाश किया होने से, मोह का अभाव होने के कारण, घातीय कर्मों का अभाव हो गया ना, तो मोह का अभाव है, इसलिए अभिलाषा नहीं, ठीक है। और ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का अभाव हो गया, इसलिए सब कुछ जानने में आ रहा है, इसलिए कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं है। नंबर 3, अच्छा, इन्होंने 2 का खुलासा किया कि मोह का अभाव हो गया, मतलब तृष्णा मिट गई। 2 ही बातें चल रही हैं शुरू से। नंबर 1 मोह का सद्भाव, और दूसरा ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध। तो मोह के सद्भाव के कारण क्या होता है कि इसको तृष्णा रहती है, और ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक के कारण पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं जान पाता, ठीक है। तो इसके कारण अब जिसके मोह का अभाव हो गया, मोह का अभाव हो गया तो तृष्णा मिट गई। ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक, माने ज्ञान शक्ति को ढकने वाला ज्ञानावरणी कर्म था, वो ज्ञानावरणी कर्म चला गया, तो क्या हुआ कि उसने समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लिया, समस्त ज्ञेयों के स्वरूप को जान लिया अपने ज्ञान में। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव अभिलाषा नहीं करते, अभिलाषा नहीं करते या उनकी अभिलाषा होती ही नहीं। एक ही बात समझना, समझ में है? पैर ऊपर रख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। अब इनकी इच्छा बहुत होती है तो आई गए, सही है। फिर नहीं तो आदमी 2-2 महीने पड़ा रहे। हाँ नहीं रहना चाहिए। अगर जिज्ञासा ना हो ना अंदर में, तो माने वो खून नहीं, वो पानी है। क्या है वो, एक कविता सुनी थी ना, जिसमें रवानी ना हो, वो खून नहीं, वो पानी है। देखो अभी भी ना मैं 8 बजे आया और लगा स्कूटर ले गया, फिर स्कूटर में तेल खत्म तो मतलब मैं 8:15 बजे उठा, आधा पावर स्कूटर में वो पेट्रोल पंप वाला भी लाया। अच्छा, वहाँ से लाइन में लगा के वो भी लाया, तो वो तो जो होना जो जैसे नहीं आया वैसे हो गया, कोई बात नहीं, वरना 8:15 बजे ही होता है। सही। हाँ तो देखो यहाँ चर्चा ये चल रही है कि सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया है, शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लिया है, ठीक है।
तो ऐसे वो सर्वज्ञ भगवान किस चीज़ का ध्यान करते हैं? क्योंकि ध्यान तो तब होता है जब कोई चीज़ की कमी हो, कोई चीज़ चाहिए हो, उसका ध्यान होता है। अब जब कुछ कमी नहीं है तो फिर क्या ध्यान करना? देखो, गरीब का बच्चा तो बेचारा ध्यान करे कि हमें भी कभी लड्डू मिले, हमें भी कभी पेड़ा मिले, हमें भी कभी दूध मिले, पकवान मिले। लेकिन जो अमीर का बच्चा है उसे ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? वो तो खा खा के परेशान, देख देख के ही परेशान है कि हमें नहीं चाहिए। तो जो सर्वज्ञ भगवान हैं उनके ज्ञान में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान में न झलकता हो। तो वो किसका ध्यान करते हैं फिर? कल उदाहरण दिया था एक कि माने कोई नवविवाहित किसी की पत्नी मायके गई अपने रहने, और उसका घर यहाँ से मानो हजारों कोस दूर है, ठीक है, और यहाँ मैं काल कोठरी में बैठा हूँ, और ये काल कोठरी में ऐसा घनघोर अंधेरा है कि सुई के अग्रभाग के द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता। ऊपर से मैंने अपने दोनों नयनों को अच्छे से और बंद कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रेयसी का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। समझ में? ऐसा उदाहरण दिया। परीक्षा की टीका है प्रमेय कमल मार्तंड में है, उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब जो चीज़ मान लो प्रत्यक्ष हो है भाई, उसके तो सामने है, समझ में है, उसके तो सामने प्रत्यक्ष है। तो खैर उदाहरण तो अलग है। हमें यहाँ ये कहना था कि किसी भी चीज़ का ध्यान तब होता है जब वो चीज़ सामने नहीं होती, और जो चीज़ सामने है, अब मान लो अब वो नहीं है, माइक है, तब तो उसका ध्यान कर रहा है वो, लेकिन जब वो सामने बैठी हो तब कोई ध्यान होगा? तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में कोई ज्ञेय बाकी नहीं बचा, तो वो किसका ध्यान करें? आप कहोगे आत्मा का ध्यान करें। अरे आत्मा उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ज्ञान में भाषित हो रहा है, प्रत्यक्ष स्पष्ट, तो किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, जगत में एक तो मोह का सद्भाव होने से, और दूसरा अपनी ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक का सद्भाव होने से। तो ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक कौन है? कि ज्ञानावरणी कर्म। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के घातीय कर्मों का अभाव हो गया, तो मोह का भी सद्भाव नहीं है, मोह का अभाव हो गया। और ज्ञान शक्ति का जो घातक था ज्ञानावरणी कर्म, उसका भी अभाव हो गया। अब जानने की तृष्णा तो नहीं है। क्यों नहीं है जानने की तृष्णा? क्योंकि मोह चला गया। ये मोह के चिन्ह थे अभिलाषा, जिज्ञासा, संदेह। जिस विषय में अपने को अभिलाषा होती है हम उसका ध्यान करते हैं, जिसके विषय में जिज्ञासा होती है उसका ध्यान करते हैं, जिसके संबंध में अपने को अस्पष्टता होती है, संदेह होता है, उसका ध्यान करते हैं। लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा के जो जानने की इच्छा थी मोह का सद्भाव के कारण थी, तो मोह का तो अभाव हो गया, ऊपर से ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक कर्म ज्ञानावरणी चला गया। इसलिए समस्त लोकालोक प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से ज्ञान में जानने में आ रहा है। पेज नंबर 363। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव अभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते और संदेह नहीं करते। अभिलाषा और जिज्ञासा में अंतर समझ में आ गया? जानने की इच्छा वो जिज्ञासा है, अभिलाषा क्या है कि भोगों के भोगने की इच्छा, वो अभिलाषा है। तो फिर उनके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ
कहाँ से हो सकता है? उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई संदेह नहीं। तो फिर वे क्या ध्याते हैं, माने काहे का ध्यान करते हैं? भावार्थ, लोक के, जगत के सामान्य जीव समुदाय के मोह कर्म का सद्भाव होने से वो तृष्णा सहित है, क्योंकि मोह है ना, इसलिए तृष्णा है, इसलिए उसे इष्ट पदार्थ की अभिलाषा होती है। और उसके ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव होने से वो बहुत से पदार्थों को तो जानता ही नहीं है, तथा जिस पदार्थ को जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मता से, स्पष्टता से नहीं जानता, इसलिए उसे अज्ञात पदार्थ को जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। और अस्पष्टतया जाने हुए पदार्थ के संबंध में संदेह होता है। ऐसा होने से उसके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ का ध्यान संभवित होता है। समझ में आया? परंतु सर्वज्ञ भगवान के तो मोह कर्म का अभाव होने से उनको तृष्णा नहीं है। देखो कितना मजा है। पहले क्या था, इसको जानने की इच्छा थी, जानने की इच्छा तो थी, लेकिन केवल ज्ञान नहीं था, बड़ा दुखी था। अब जानने की इच्छा मिट गई और केवल ज्ञान आ गया। माने इसको ऐसा लगता है कि चने भी तब मिले कि जब दांत नहीं रहे, कि पहले दांत थे तो चने नहीं थे। माने पहले जानने की इच्छा थी लेकिन केवल ज्ञान नहीं था, और जानने की इच्छा नहीं रही तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसे कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्योंकि इसका ऐसा आपस में रिलेशन है कि जब तक मोह का अंश है शेष, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। और मोह का नाश होने पर जब ये वीतरागी होता है तब इसे केवल ज्ञान गिफ्ट में आता है। कि केवल ज्ञान को उसकी पात्रता किसमें, कि जो वीतरागी हो। रागी जीवों को केवल ज्ञान होगा, वो मर जाएगा बेचारा। अभी थोड़ा ज़्यादा जान लेना तो पागल हो जाता है आदमी, जिसका दिमाग ज़्यादा चलने लगे। कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने लगे तो लोग भी कहते भैया ये पागल हो जाएगा, इसको थोड़ा कम पढ़ाओ। होता है ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे, अथवा कोई ज़्यादा बुद्धि लगा ले। ऐसे ही आप सोचो राग घटे नहीं और सब कुछ जानने में आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा दिमाग में कीड़े पड़ गए जैसे। क्यों? आपको दीवार के पार का भी दिखेगा, कहीं कुत्ता भौंक रहा होगा वो आपके कानों में आवाज़ आती रहेगी, भौं भौं भौं। समझ में आया? और ये तो मैं आसपास की 2-4 चीज़ें हैं। आप सोचो विश्व कितना बड़ा, और फिर उससे अनंत गुना बड़ा आलोक है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा क्या हो गया। रागी है ना, इसलिए केवल ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य वीतरागी नहीं हो सकती है। ये तो केवल ज्ञान है। मना परिय ज्ञान भी वीतरागी दिगंबर मुनिराजों की होता है। क्योंकि अगर रागियों के हो गया, कसाय कर कर के मर जाएंगे, और फिर क्योंकि पता लग जाएगी दूसरे के मन की। और सब ऐसा तो है नहीं कि सब मन में अच्छी सोचें, सब तो भगवान के लिए भी अच्छे नहीं सोचते। हर तरह के प्राणी हैं। माने आप भगवान की पूजा कर रहे हो, कोई गाली भी बकता है, नाना जीव है। क्यों? एक तो पत्थर मार के भाग गया था, कैसे कैसे जीव है देखो। हाँ, अभी एक ने बोला कि मैं भगवान से लड़ाई करने जाता हूँ, मूर्ति बच गई, काजी का तो भगवान से काजी का गया, मूर्ति मुझसे हुआ। ये तो ये और औरंगजेब ने और मुगलों ने कितनी मूर्तियां तोड़ दी, बताओ। तो इसलिए यहाँ देखो, जानने की इच्छा नहीं रही और सबका जानना प्रकट हो गया। और वे प्रत्येक पदार्थ को अत्यंत स्पष्टता पूर्वक परिपूर्ण जानते हैं। देखो, जब हम किसी चीज़ को परिपूर्ण नहीं जान पाते ना, तो उसी का ध्यान चलता रहता है, क्या था क्या था क्या था, कैसा था कैसा था, है ना।
और जिसको सब कुछ जानने में आ गया, अब उसके जिज्ञासा ही नहीं है जानने की कुछ भी, इसलिए उन्हें जिज्ञासा या संदेह नहीं है। जिज्ञासा या संदेह तब होता है जब वो पूरा जानने में ना आए। इस प्रकार उन्हें किसी पदार्थ के प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा या संदेह नहीं होता। 3 बातें समझ में आ गई कौन कौन सी? पहली क्या थी? अभिलाषा, दूसरी जिज्ञासा, तीसरी संदेह। ये दुख का कारण है, ये आकुलता का कारण है। ज़्यादा जिज्ञासा भी आदमी को परेशान करे रखती है, भले शास्त्र की क्यों ना हो। समझ में आया? और अभिलाषा तो है ही सारे अज्ञानी जीवों को। अज्ञानी जीवों को रहती है जगत की अभिलाषा, और कोई पंडित हो, विद्वान हो, त्यागी हो, उन्हें रहती है जिज्ञासा शास्त्र की, ज्ञेयों के जानने की है। और जब तक इसको केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक इसको उसके संबंध में कुछ संदेह बना रहता है। इसीलिए आहारक पुतला भी निकलता है मुनिराज का, उन्हें भी थोड़ा संदेह कहीं होता है, तो संदेह के निवारण के लिए आहारक पुतला निकलता है। तो जब अनंत भगवान के ना तो अभिलाषा, ना जिज्ञासा, ना संदेह, तो फिर उन्हें किस पदार्थ का ध्यान होता है? काहे का ध्यान करेंगे वो? देखो, दुकानदार किसका ध्यान करता है? ग्राहक का। उसे ग्राहक की अभिलाषा है ना। वकील अपने क्लाइंट का। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भूखा भोजन का, गरीब आदमी पैसे का, अमीर भी पैसे का करता है। समझ में आया? तो इसका निरंतर ध्यान चलता है उसको। तो अब सूत्र द्वारा कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न उठाया था कि जिसने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, वह सकल ज्ञानी इस परम सौख्य का ध्यान करता है। समझ में आया? तो ये तो उपचार की बात है, परम सौख्य का ध्यान करता है। ध्यान क्या करता है? उसका भोग करता है कि अभी आप इतना काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे फिर इसका? कि फिर इस पैसे का भोग करेंगे। तो वो भी तो एक काम है। तो वो काहे का काम है? कमाना तो एक काम है, खर्चना कोई काम थोड़ी ही है। समझना एक मिनट। जैसे कमाना ये एक काम है, खर्चना कोई काम है क्या? कमाने में तो आदमी को जोर पड़ता है कि देखो कमाओ कमाओ, और खर्चने में क्या जोर पड़ता है? बात समझ में आ रही है? उदाहरण तो उसी प्रकार कि जिसको अभिलाषा थी, जिज्ञासा थी, संदेह था, वो ध्यान करता था तो करे। लेकिन जिसको ये तीनों नहीं है, वो काहे का ध्यान करता है? तो वो कहते परम सौख्य का ध्यान करता है। तो परम सौख्य का ध्यान थोड़ी होता है। जो सुख हुआ उसका तो भोग होता है, बस वही है ज्ञेय, वही है भोग। योग चांचल्य हुआ अवरुद्ध, सकल चैतन्य जहाँ निष्कम। ठीक है, वो सुख का भोग होता है, बस इसी को कह रहे हैं कि वो उसका ध्यान करते हैं। ध्यान कहना ये उपचार का कथन है उनको, केवली भगवान को। आइए गाथा देखते हैं। सप्पाबाद विजुत्तो समंत सवक्ख सौखनानड्डो समंत, समंत माने पूरा, सब प्रकार से परिपूर्ण। सवक्ख सौख, सवक्ख समंत, समंत माने होता है पूरा, भरपूर। और सवक्ख माने सर्वाक्ष, माने इसका एक अर्थ तो ये हो जाएगा कि सभी प्रकार का, और दूसरा इंद्रियों से पार। अथवा आप कहो तो कह लो कि सर्व इंद्रियों वाला भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, है अक्ष माने आत्मा भी होता है।
तो सर्वाक्ष माने संपूर्ण आत्मा में समंत परिपूर्ण क्या सौख और नाण माने ज्ञान। क्या कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था। देखो कैसे हैं वो, सव्वा बाध विजुत्तो सर्व बाधाओं से रहित, समंत माने भरपूर, सवक अख माने आत्मा, सर्व आत्मा में सौख नाणड्डो, ठीक है, जैसे धनाढ्य होता है ना, ऐसे सुख और ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान सुख से परिपूर्ण। भूदो अखातीदो, भूदो मैंने होना, अखातीदो माने अब अक्ष का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से पार यानी अतीन्द्रिय। झादी अणखो परम सौखम, माने ध्यादी माने ध्यान करता है, किसका, अनखो, अनखो माने अनक्ष, अनक्ष माने इंद्रियों से रहित, अनिंद्रिय, ऐसे सुख का ध्यान करता है। देखिए अन्वयार्थ, अनिंद्रिय और अखातीदम, इंद्रियतीत हुआ आत्मा सब बाधाओं से रहित संपूर्ण आत्मा में समंत परिपूर्ण सौख्य तथा ज्ञान से समृद्ध वर्तता हुआ परम सौख्य का ध्यान करता है। टीका देखो, जब यह आत्मा जो सहज सुख और ज्ञान की बाधा के आयतन है, माने जीव का अपना ऐसा स्वभाव था कि सुखी रहे, ज्ञान रूप रहे, लेकिन उसको बाधा पहुंचाने के आयतन हैं, स्थान है, तथा जो असकल आत्मा में, सकल माने पूरे आत्मा में, असकल माने अधूरे थोड़े आत्मा में, असर्व प्रकार के सुख और ज्ञान के आयतन है, सब प्रकार के सुख के नहीं, असर्व प्रकार के सुख और ज्ञान के आयतन हैं, ऐसे इंद्रियों के अभाव के कारण। देखो यानी वो कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के द्वारा सहज सुख और सहज ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा सहज सुख और सहज ज्ञान नहीं होता, तो कृत्रिम है, जिसको सुख कहते हैं ना, इंद्रिय सुख, सुख नहीं दुख है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान नथी, एक किताब है ना, इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख, सुख नहीं। ये चर्चा हम करके आए हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान है, इसकी चर्चा खूब हुई है शुरू में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। तो यानी जो इंद्रिय सुख है ना, वो सुख है नहीं, उसे बस वैसे ही रूढ़िवश व्यवहार से सुख कह देते हैं। जब यह आत्मा जो सहज सुख और ज्ञान की बाधा के आयतन है, आयतन मैंने होता है स्थान, तथा जो असकल आत्मा में असर्व प्रकार के सुख और ज्ञान के आयतन हैं, ऐसी इंद्रियों के अभाव के कारण। देखो आत्मा के सहज सुख और ज्ञान का घात करने वाला था कर्म, और असकल आत्मा में असर्व प्रकार के सुख और ज्ञान के आयतन कौन, इंद्रियां। ठीक है, अब जिसको कर्मों का भी अभाव हो गया और इंद्रियों का भी अभाव हो गया, तो इनके कारण जो स्वयं अनिंद्रिय रूप से वर्तता है, उसी समय वह दूसरों को इंद्रियातीत वर्तता हुआ निराबाध, माने जिसमें कोई बाधा ना हो, सहज सुख और ज्ञान वाला होने से सर्व बाधा रहित, माने संसारियों का जो सुख है, जो इंद्रिय सुख है, वो सहज नहीं है, वो कैसा है, कृत्रिम है, क्षणिक है,
और वो पराधीन है, माने वो सामग्री मिले तो वो सुख होए। तो इंद्रियातीत, उसी समय वह दूसरों को इंद्रियातीत वर्तता हुआ निराबाध सहज सुख और ज्ञान वाला होने से सर्व बाधा रहित तथा सकल आत्मा में सब प्रकार के सुख और ज्ञान से परिपूर्ण होने से समस्त आत्मा में समस्त सौख्य और ज्ञान से समृद्ध होता है। इस प्रकार वह आत्मा सर्व अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह का अभाव होने पर, असंभव होने पर भी अपूर्व, माने जो पहले कभी ना मिला हो, और अनाकुलत्व लक्षण परम सौख्य का ध्यान करता है। माने जो आकुलता से रहित है, ऐसा जो सौख्य है उसका ध्यान करता है। अर्थात अनाकुलत्व संगत एक अग्र के संचेतन मात्र रूप से अवस्थित रहता है, बस इसीलिए उसको ध्यान कह दिया। ध्यान किसे कहा? एकाग्र चिंता, माने जहाँ एक ही मुख्य हो, बाकी चिंतन का निरोध हो, उसको कहते हैं ध्यान। तो यहाँ पर क्या हुआ? अनाकुलता हो गई, तो सौख्य एक सुख का ही भोग होता है, इसलिए वो कह दिया उसको कि ध्यान होता है। अर्थात अनाकुलता के साथ रहने वाले एक आत्मा रूपी विषय के अनुभवन रूप ही मात्र स्थित रहता है, और ऐसा अवस्थान सहज ज्ञानानंद स्वभाव सिद्धत्व की सिद्धि ही है। इस प्रकार स्थित रहना सहज ज्ञान और आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति ही है। माने वो उन्हें पूर्ण सुख हो गया। देखो 197वीं गाथा में प्रश्न उपस्थित किया था कि सर्वज्ञ भगवान को किसी पदार्थ के प्रति अभिलाषा नहीं, जिज्ञासा नहीं, संदेह नहीं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? तो उत्तर में बताया एक अग्र का संवेदन ध्यान है। सर्वात्म प्रदेशों में परिपूर्ण आनंद और ज्ञान से भरे हुए सर्वज्ञ भगवान परमानंद से अभिन्न ऐसे निजात्म रूपी एक विषय का संवेदन करते हैं, इसलिए उनके परमानंद का ध्यान है। अर्थात वे परम सौख्य का ध्यान करते हैं। और इसमें जयसेनाचार्य कहते हैं वही बात कि उनको ध्यान कहना उपचार है। ध्यान कौन करता है? जो अधूरा हो। बस एक लाइन आपको पढ़ा के इसको पूरा करूँगा। को जयसेनाचार्य ने एक उदाहरण दिया अपनी टीका में। इसकी दूसरी टीका है ना, तात्पर्य वृत्ति। क्या कहते हैं? जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष विषय सुख की प्राप्ति के लिए किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता है, या तो अभिलाषा के लिए, लोग कहते हैं ना सिद्धि, ध्यान में बैठ गया था वो रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है, ऐसी कोई अलग अलग मंत्रों में और उसमें ध्यान में बैठ जाते हैं। क्यों? ठीक है, तो जैसे कोई देवदत्त नामक पुरुष विषय सुख की प्राप्ति के लिए किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता है, लेकिन जब उसको विद्या सिद्ध हो जाती है और वांछित विषय सुख भी मिल जाता है, तो फिर वह उस विद्या की आराधना रूप ध्यान करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी प्रकार केवली भगवान केवल ज्ञान रूप विद्या की प्राप्ति के लिए और उसके फल स्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति के लिए छद्मस्त दशा में शुद्धात्मा की भावना रूप ध्यान करते थे। छद्मस्त जब थे, केवल ज्ञान के लिए ध्यान करते थे। अच्छा, ऐसा आता है ना कि क्या आदिनाथ भगवान ने कितने टाइम तक ध्यान किया, बाहुबली स्वामी ने कितने समय तक ध्यान दिया, फिर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कि ध्यान किया इतने समय तक, फिर केवल ज्ञान हो गया। इससे पता लगता है कि केवल ज्ञान के बाद ध्यान नहीं है। तभी तो कहा ना, उन्होंने इतने वर्ष तक ध्यान किया, फिर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो ध्यान किस लिए किया जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब जब केवल ज्ञान हो गया, अब उसके फल की प्राप्ति हो गई, तो किसका ध्यान करें? तब वह उस विद्या की आराधना रूप ध्यान नहीं करता। उसी प्रकार
छद्मस्त दशा में शुद्धात्मा की भावना रूप ध्यान करते थे, एक अपने शुद्धात्मा को ही मुख्य करते थे। अब उस ध्यान से केवल ज्ञान रूप विद्या सिद्ध हो गई और उसके फल रूप अनंत सुख भी प्राप्त हो गया। तब वे किस लिए ध्यान करते हैं अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते हैं, शिष्य की ओर से ऐसा प्रश्न है अथवा ऐसा आक्षेप है। इस प्रश्न या आक्षेप का दूसरा कारण ये भी है कि पदार्थ के परोक्ष होने पर ध्यान होता है। जैसे उसकी पत्नी मायके गई है तो पत्नी का ध्यान होगा, पर अगर यही है तो काय का ध्यान होगा। उसी प्रकार केवली भगवान के तो सभी पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, कुछ परोक्ष है ही नहीं, और ध्यान होता है परोक्ष ध्यान वालों के। ठीक है, छद्मस्तों के, प्रत्यक्ष ज्ञान वालों के ध्यान की जरूरत ही क्या है, उनके तो सब स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो आचार्य देव कहते हैं कि वे केवली भगवान अतीन्द्रिय अनंत आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख का ध्यान करते हैं, अनुभव करते हैं, उस रूप परिणमन करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि केवली भगवान के अन्य विषय में चिंता का निरोध लक्षण ध्यान नहीं है, किंतु इस परम सुख के अनुभव को अथवा ध्यान के कार्यभूत, ध्यान का कार्य क्या है कि कर्मों की निर्जरा, तो बस उनके कर्मों की निर्जरा देखकर, ध्यान का फल देखकर उनको उपचार से ध्यान कहा, ऐसा उपचार से कहा जाता है। सयोग केवली के तीसरा शुक्ल ध्यान है, अयोग केवली के शुक्ल ध्यान का चौथा पाया है? ऐसा जो कथन है उसे उपचार से किया गया कथन जानना चाहिए। बात देख लो, प्रमाण दे दिया जैसे आचार्य ने कि जो कहते हैं ना अरंत के ये ध्यान होता है, जो शुक्ल ध्यान है उसका तीसरा पाया चौथा पाया, तो वो कहते हैं उनके ध्यान कहना ये उपचार है, क्योंकि ध्यान का जो कार्य था क्या था कि कर्मों के निर्जरा, वो कार्य देखकर उनको उपचार से ध्यान कहा जाता है। फिर और भी लॉजिक दिया कि ना उनके अभिलाषा है, ना जिज्ञासा है, ना किसी प्रकार का संदेह है। फिर काय का ध्यान करते हैं तो उन्होंने उत्तर में दे दिया कि वो परम सौख्य का ध्यान करते हैं। और आचार्य जैसे आचार्य कहते हैं कि वो ध्यान करते हैं, ये उपचार का कथन है, क्योंकि अनंत सुख प्राप्त हो जाने पर उन्हें ध्यान होता ही नहीं। लेकिन आगम में भी ऐसा कहा है कि 13वें 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा पाया होता है, तो ये उपचार का कथन जानना। अब आगे कहेंगे कि मोक्ष मार्ग क्या है, कि शुद्धात्मा की उपलब्धि, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ठीक है, एक देखिए जानिए रम रहिए एक कठोर, समल विमल न विचारिए यहीं सिद्धि नहीं और। तो अपनी 197 198 गाथा हुई, प्रश्न और उत्तर हो गया दोनों गाथाओं में, है ना। जैसे कोई हम नहीं रह रहे हैं, हमने मकान बनाया, तो मकान बनाने के लिए हमने उसके ऊपर आगे टीम लगाई, तो 2 साल तक ध्यान उसी पे रहा। हाँ, परोक्ष पूरा ध्यान उसी पे रहा। अब वो बनने के बाद वो टीम हो गई, मतलब वो उससे और फिर उसी का भोग कर रहा है। हाँ, ध्यान तो तब तक होता है जब तक कार्य की सिद्धि ना हो, और जब कार्य की सिद्धि हो जाती है तो ध्यान खत्म, ध्यान का फल आ गया ना। अब चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।